नमस्कार, स्वागत है आपका द कौशल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं? स्वास्थ्य मंगल होंगे सभी लोग। आई होप यू। ऐसा कि आपको पता है, पहली चीज हम समझ चुके हैं। ओके, कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के सारे लेसन को समझ चुके हैं। पहले लेसन से लेकर अंत तक हमारे लेसन दिए गए हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं की दूसरी बुक के अंतर्गत। और अब आगे बढ़ने वाले हैं प्रथम बुक की ओर, जिसमें देखिए दिया गया है समकालीन विश्व की राजनीति। अब हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्ल्ड पॉलिटी में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, और उस टॉपिक की पृष्ठभूमि को समझेगी, एमसीक्यू प्रोसेस के बारे में समझेगी। लेकिन हालांकि एक टॉपिक हमारा दिया गया है पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि। ओके, क्या क्या हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया था, हम राजनीति को समझ चुके हैं लेक्चर बाय लेक्चर। आशा करते हैं आपने हमारे अन्य जो टॉपिक्स दिए गए थे उनको देख लिया होगा। ओके, नहीं देखे होंगे और वंचित हो गए हो देखने से, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर द कौशल एकेडमी की, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर डले हुए हैं हमारे। ओके, देख सकते हैं। चलिए, समय ना गवाते हुए हम चलते हैं इनकी पृष्ठभूमि के बारे में समझते हैं कि लेसन हमारे क्या कह रहे हैं। ओके, विदिन कुछ ही मिनटों में। चलिए, टॉपिक दिया गया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। हालांकि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां निकल रही हैं उन चीजों को समझते हैं। ओके, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में देखा आपने सिद्धांत कि 1947 में 1947 में जब धर्म के आधार पर भारत से एक देश हमारा अलग हुआ था, इसका नाम था पाकिस्तान। ओके, और वर्तमान में अस्तित्व में है हमारे। ठीक है, तो कह सकते हैं धर्म के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसे पाकिस्तान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। ओके, तो धर्म के आधार पर भी हमारे प्रति बहुत बड़ी चुनौती थी। देश में एकता नहीं थी। ओके, एकता लाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश में। ठीक है, इसके आधार पर शरणार्थी एक शब्द निकल कर आ रहा है, शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश में जब क्या जाते हैं, लोग जाते हैं और वहां रहते हैं। ठीक है, निवास करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे समय पर भी उस समय 1947 में अन्य देशों से देश में हमारे क्या आ रहे थे, व्यक्ति आ रहे थे। तो शरणार्थी की समस्या बहुत बड़ी थी, उनके रोजगार के लिए, उनके खान पान के लिए, ठीक है, उनके रहन सहन के लिए व्यवस्थाएं करना, ये बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने। एक भाषा के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण करना बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। भाषा के आधार पर आपको पता है कि राजकुमार अधिनियम 1956 में आया और राजकुमार आयोग बनाया गया था 1953। ठीक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष हमारे न्यायमूर्ति फजल अली जी बनाए गए थे हमारे। ओके, इसी के आधार पर भाषा के आधार पर एक राज्य निकल कर आया था 1953 में, आंध्र प्रदेश। और प्रथम राज्य निकला था राजकुमार आयोग के तहत भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1953 में। तो ये समस्या बहुत सारी थी हमारे देश में। ठीक है, धर्म, एकता, शरणार्थी, भाषा, अन्य और भी चुनौतियां हैं। इन व्यवस्थाओं को स्थापित करना, ओके, जो लेजिस्लेटिव हमारी असेंबली फैली हुई है उसको स्थापित करना ही बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती थी। एक राजनीति क्षेत्र को एक क्रमबद्ध तरीके से ले जाना, क्रमानुसार लेकर चलना, ये बहुत बड़ी हमारे सामने चुनौती थी। ओके, लोकतंत्र की सहभागिता सभी के प्रति नहीं थी, क्योंकि सब लोग धर्म, जाति, भेदभाव, लिंग, नस्ल के आधार पर बटे हुए थे सभी लोग। ठीक है, इन सभी को एक साथ करना ये राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी। आशा करते हैं समझ गए होंगे फर्स्ट लेसन हमारा। चलते सेकंड की ओर। सेकंड दिया गया एक दल की प्रभुत्व का दौर। एक दल की प्रभुत्व का दौर, यहाँ बात आती है दल की, यहाँ बात आती प्रभुत्व की ओर। दौर, दौर मीन्स है समय हमारा, प्रभुत्व यानी वर्चस्व। जैसे कि हालांकि पता है 2019 में जब हमारा कोरोना निकल कर आया चीन क्षेत्र से हमारी, तो उस समय वर्चस्व किसका था? 2019 से लेकर 21 तक कोरोना का था का हमारे लिए। तो कह सकते हैं प्रभुत्व, वर्चस्व। और दल का मीन्स निकल कर आ रहा है पार्टी यहाँ पर। तो 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का ही दौर था। हालांकि पता है कि 1950 में 1950 में चुनाव आयोग बनाया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष शिव कुमार जी सैन बनाए गए हमारे। और 1951 से 52 में हमारे प्रथम आम चुनाव करवा दिए गए, जैसे सामान्य चुनाव के नाम से ये लोग जानते हैं। ओके, ये चुनाव करवाए गए हमारे। और उस समय एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में निकल कर आया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे, जो कांग्रेसी नेता थे हमारे। ओके, उनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए 1964 तक, ठीक है, उनने कार्यभार संभाला। इसके बाद कह सकते हैं कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी हमारे निकल कर आए। ओके, और 1964 में दूसरे प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी बनाए गए हमारे। ओके, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रहा, 1964 से लेकर 1966 तक वो कार्यरत। लेकिन ताशकंद समझौता में 10 जनवरी 1966 को, ठीक है, उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद तत्कालीन देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी निकल कर आई 1966 से लेकर 67 तक। इसके बाद
हमारे देश में कह सकते हैं 1952 से 1977 एक दल था जिसका प्रभुत्व था, एक दौर था, इस पार्टी का नाम था कांग्रेस। यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कांग्रेस का दौर था 1952 से लेकर 1967 तक। ठीक है, आशा करते समझ होंगे। इसी के तहत 1969 में, ठीक है, पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस पार्टी का, और पार्टी दो भागों में विभक्त हो चुकी थी, और 1963 में कांग्रेस का गठन हो गया। इसी के तहत आगे चलते हैं। भारत के विदेश संबंध भी दिए गए, हमारे भारत के विदेश संबंध दिए गए। भारत के विदेश संबंध, बात आ रही विदेश संबंध। ओके, हमारे अन्य देशों से संबंध कैसे थे, कौन कौन सी हमने नीतियां अपनाई हैं, कौन कौन से समझौते हमने किए देशों के साथ, जिस कारण से असत्य में हम लोग विदेश संबंध बना पाए अन्य देशों। आज वर्तमान दृष्टि में कहा जाए तो G7, G20, सार्क संगठन, आसियान संगठन हमारे लिए, ऐसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, ब्रिक्स संगठन बना हुआ है। ओके, इन संगठनों के द्वारा हम क्या कर पाते हैं? विदेश संबंध बना पा रहे हैं। अभी तक हालांकि पता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी जी 14 प्रधानमंत्री भारत देश के 2014 से लेकर वर्तमान दृष्टि तक चल रहे हैं। ठीक है, और 21 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ओके, अन्य देशों से। भारत के विदेश संबंध में देखा था आपने, ताशकंद समझौता के बारे में पढ़ा था आपने। ठीक है, आपने पढ़ा था शिमला समझौता के बारे में पढ़ा था आपने विदेश नीति के बारे में पढ़ा था, विदेश नीति। ओके, ताशकंद शिमला विदेश नीति के बारे में पढ़ा था। एक पढ़ा था पंचशील समझौते के बारे में, पंचशील समझौते के बारे में, पंचशील समझौता। ऐसे बहुत सारे समझौते किए गए थे हमारे। गुजरात समझौता, पंचशील सिद्धांत हमारा ईस्ट पॉलिसी थी हमारे लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी संबंध बनाए गए हमारे, ऐसे बहुत सारे समझौते बनाए गए, बहुत सारी नीतियां बनाई गई। ओके, और ये समझौते भी करवाए गए थे हमारे देश में। तो भारत के संबंध अन्य देशों से कैसे थे? ओके, इन पृष्ठभूमि को हम समझ चुके हैं भारत के विदेश संबंध में। आप लेक्चर देख सकते हैं हमारा। ओके, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन दिया गया कांग्रेस प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कांग्रेस प्रणाली, उनकी चुनौतियां और पुनः स्थापना। 1969 में जब कांग्रेस का गठन हुआ, 1969 में जब कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद पुनः स्थापना होना किसकी? कांग्रेस की। तो हालांकि पता है 1971 में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी निकल कर आई हमारे देश में। ठीक है, 1971 में तो कांग्रेस की पुनः स्थापना हुई, और पुनः स्थापना में आपने देखा युवा तो एक नेता थे हमारे। ओके, युवाओं के सिंडिकेट, कांग्रेस का एक नेताओं का एक समूह दल था जिसे सिंडिकेट कहा गया था। तो सिंडिकेट, युवा तो, ऐसे बहुत सारे समुदाय बनाए गए थे। 8 अगस्त 1963 को एक कामराज योजना का भी गठन किया गया था जो कांग्रेस से संबंधित थी वो योजना हमारी। तो एक योजना बनाई गई थी कामराज योजना भी। ठीक है, तो पुनः स्थापना में उसने सहयोग किया है किसको? कांग्रेस को स्थापित करने के लिए। तो कांग्रेस प्रणाली की बात कर रहे हैं, चुनौती क्या क्या निकल कर आई आपको हालांकि पता है। चुनौतियों के रूप में कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि 1971 में जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनाई गई हमारी, और 1972 में भारत बांग्लादेश से जो हमारे संबंध थे, ठीक है, पाकिस्तान को लेकर 1971 में एक नया राष्ट्र निकल कर आया बांग्लादेश। तो बहुत सारी चुनौतियों से हमें गुजरना पड़ा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐसे बहुत से मुद्दे थे, हम लोग कमजोर हो चुके थे। ठीक है, आशा करते हैं इन चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था फैली हुई है उसमें क्या क्या संकट निकल कर आए। हालांकि आपको पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के रूप में 1975 में ओके देश में आपातकाल लग चुका था। तो 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगाया गया हमारे देश में, तो बहुत सारे संकट हमारे देश में देखने को मिले। चुनाव स्थगित करा दिए गए थे। जो चुनाव 75 में होना, वो चुनाव आगे चलकर 1977 में किए गए, 1970 में किए गए हमारे चुनाव। ठीक है, और कह सकते हैं एक संजय गांधी जो हमारे हैं, इंदिरा गांधी के पुत्र हैं, उन्होंने शराब नशबंदी अभियान भी चलाया था। तो चुनाव स्थगित करवा दिए गए थे। हमारे जो कार्य प्रणाली थी, नागरिकों के जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। कांग्रेस के जो विरोधी विपक्ष में थे उनको बंदी बना लिया गया था। ओके, और उनको कैद कर लिया गया था। आपातकाल समाप्त होने के बाद 1977 आपातकाल समाप्त हुआ, फिर उनको छोड़ दिया गया था। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सारे संकट निकल कर आए। जो विरोधी पार्टियां थी, ठीक है, उन पार्टियों के रूप में उनका सहयोग ना लिया गया, ना उनका योगदान दिया गया। कह सकते हैं कि यहाँ तानाशाही का रूप ले लिया गया था कांग्रेस ने। ठीक है, क्षेत्रीय आकांक्षा बात करते हैं। क्षेत्रीय और
आकांक्षाएं, क्षेत्र को लेकर क्या क्या आकांक्षा रही, क्षेत्रवाद के अंतर्गत क्या क्या दुष्परिणाम निकल कर आए। हालांकि आपको पता है भारत से लगा हुआ क्षेत्र हमारा एक अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, जो वास्तव में कहते हैं कि चीन हमारा है, चीन क्या था वहां कह रहे हैं हमारा है। आज हालांकि हमारी मैप में दिया गया है कि भारत में ये हमारा ईस्ट वाला जोन लगा, पूर्व वाला जोन लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र लगा हुआ है, ईटानगर क्षेत्र वाला जोन लगा हुआ है, वो वर्तमान दृष्टि में भारत में है हमारे। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी हमारे में निकलती है देहात क्षेत्र से हमारे। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारत पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी थी, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर, एलओसी क्षेत्र को लेकर, लद्दाख को क्षेत्र के लेकर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र लगे हैं, सर्किल क्षेत्र को लेकर, कराची क्षेत्र के बगल से लगा हुआ हमारे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो विवादित क्षेत्र थे। डोकलाम प्रकरण 2017 का हमारा भारत चीन के बीच लगा हुआ जो भूटान में स्थित है हमारे। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र को लेकर क्या क्या इच्छा है लोगों की, क्या क्या आकांक्षाएं रही है हमारी। ठीक है, तो हमारे राष्ट्र में क्षेत्रीय आकांक्षाएं की बहुत विवाद थे। पता है कि क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम देखे जाते हैं तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ऐसे मुद्दों से बहुत कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, और क्षेत्रवाद के बाद बहुत सारे केमिकल दुष्परिणाम भी निकल कर आते हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षा हमारे देश में निकल कर आई। बात करते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव, अब इनको पढ़ेंगे। बोलो, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अंदर आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में 3 से 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया हुआ था हमारा आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा। ओके, ये छात्र संगठन था हमारा। और एक तरफ उस समय तत्कालीन देश के प्रथम युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1984 के समय, इन दोनों के बीच में कह सकते हैं हमारे आंसू था। ठीक है, इसके बाद असम समझौता के बारे में पढ़ा हुआ, असम समझौता और सिक्किम का विलय भारत में, असम समझौता के बारे में पढ़ा हुआ 15 अगस्त 1985 को। ठीक है, असम समझौता भी किया गया था हमारा। ठीक है, सिक्किम एक विलय हुआ जब हमारे देश में, तो इसका प्रस्ताव जब राज्यसभा में आया 23 अप्रैल 1975 को जब इसका एक प्रस्ताव लाया गया। इसके बाद लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रस्ताव आया तो 26 अप्रैल 1975 को राज्यसभा में प्रस्ताव आया। इसके बाद 15 मई 1975 को राष्ट्रपति तत्कालीन उस समय के हमारे 1975 के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस समय राष्ट्रपति जो थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनके द्वारा हस्ताक्षर रूप से पारित कर दिया गया था। और सिक्किम 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन द्वारा देश का 22वां राज्य बन चुका था सिक्किम 1975 के समय। तो ये क्षेत्रीय बहुत सारी आकांक्षाएं थी हमारी, सिक्किम को लेकर, असम को लेकर, हमारे मिजोरम क्षेत्र को लेकर। और हालांकि संजीव बरुआ जी ने अपने गीत भी प्रस्तुत किया इन 8 बहनों को, जो हमारी ईस्ट में 8 बहनें हैं। असम, मेघालय लगा हुआ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओके, मिजोरम, मणिपुर क्षेत्र लगा हुआ हमारे। क्षेत्रीय आकांक्षा, भारतीय राजनीति में नए बदलाव की, भारत की क्या जो एक राजनीति है उसमें नए नए बदलाव किए गए। बात करते हैं 1990 की बात कर रहे हैं। 1990 के समय क्या क्या बदलाव किए गए थे, उन बदलावों को भारतीय राजनीति में रखा गया। तो 1990 के समय एलपीजी की कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा, बीपी सिंह जी हमारे जो कह सकते हैं, विश्व प्रताप सिंह हमारे समय प्राइम मिनिस्टर थे 1990 के समय हमारे। ठीक है, और 1991 में जब 1991 के समय कह सकते हैं देश में एक प्रधानमंत्री निकल कर आए नरसिम्हा राव जी हमारे, और एलपीजी के रूप में शुरुआत की गई। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसकी शुरुआत की गई। और हमारा देश बहुत तेजी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ कमर्शियल सेक्टर की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। हम आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होने लगे। ओके, सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने लगे, सामाजिक हित में जन कल्याण की ओर हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ बात करते हैं भारतीय राजनीति में नए बदलाव, क्या क्या भारतीय राजनीति में नए बदलाव निकल कर आए, उन क्षेत्रों के बारे में बताया गया था यहाँ पर। तो भारतीय राजनीति के नए बदलाव जो 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाए गए थे हमारे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कार्यकाल रहा, फिर मनमोहन सिंह करा, और वर्तमान दृष्टि में कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारा कार्यकाल है 2014 से लेकर वर्तमान स्थिति तक। हालांकि पता है आपको 2014 से लेकर 2020 तक कांग्रेस का बिल्कुल वर्चस्व नहीं रहा, इसलिए कह सकते हैं कांग्रेस का एक पतन का एक प्रमुख मुद्दा था और बीजेपी का एक प्रभुत्व का दौर है। जैसे कि 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व था, और वर्तमान दृष्टि में 2014 से लेकर 2025 तक अभी दौर किसका चल रहा है, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। इस तरीके से राजनीति को समझा था हमने। ओके, 1947 से लेकर मुद्दा तो जो हमारा अभी तक का वर्तमान तक कह सकते हैं 2025 तक।
ये पृष्ठभूमि थी हमारे लेसन संबंधित। ओके, बाकी इनके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम समझ चुके हैं। लेक्चर बाय लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर आप तो क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। ये फर्स्ट बुक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है राजनीति विज्ञान की कक्षा 12वीं की, आप लेक्चर को देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड लेसन, फर्स्ट बुक हम कंप्लीट है, सेकंड बुक की ओर हम बढ़ेंगे आगे चलकर और सेकंड बुक्स में देखने वाले हैं फर्स्ट लेसन को अपन लोग, ठीक है, दो ध्रुवता के अंत को, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन दिए गए हमारे समकालीन दृष्टि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं अपन लोग, और इससे भी 40% क्वेश्चन आंसर हमारे वार्षिक पेपर में निकल कर आते हैं और 60% हमारी सेकंड बुक से आते हैं, इनको हम देखने वाले हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और कहीं त्रुटि दिखती है तो जरूर उसमें कमेंट करें आप चीजों को। ओके, और चीजें अगर ऐड करना ऐड करनी है तो मुझे आप सजेशन जरूर दें कि यार कहीं ऐड करनी है चीजें तो मैं उसमें ऐड और कर सकूं, उसमें और चीजें सुधार कर सकूं। ओके, चलिए, नमस्कार।